zeroth law of thermodynamics. What is the zeroth law of the thermodynamics? Actually, the zeroth law of thermodynamics states that when two systems are in thermal equilibrium with a third system, then they in turn are in thermal equilibrium with each other. ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है। अब यहां पे हम सबसे पहले ये समझते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या चीज। ठीक है, ये वर्ड जो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम है वो क्या चीज है। देखिए, दो बॉडी हो या कोई भी दो सिस्टम हो, उन दो सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में तब मानते हैं जब उनके बीच का हीट फ्लो जीरो, मतलब कोई भी हीट का ट्रांसफर ना हो। मतलब अगर कोई दो बॉडी है और उनको एक दूसरे के पास में रखा जाए तो हीट का फ्लो एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ न हो, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये कंडीशन कब आती है? देखिए, जब थर्मल इक्विलिब्रियम तभी होता है जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो। जब दोनों बॉडी का क्या हो? टेम्परेचर सेम हो। जैसे आपको पता होगा कि मान लो एक बॉडी है ए, मान लो ए बॉडी है और इसका टेम्परेचर है हाई, और एक दूसरी बॉडी है, इसका टेम्परेचर मान लो है लो। तो अगर इन दोनों बॉडी को आपस में टच कराया जाए तो उस कंडीशन में अगर T1, मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और यहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इस कंडीशन में जब इन दो बॉडी को आपस में टच में रखेंगे तो हीट का ट्रांसफर होगा। हीट क्या होगा? फ्लो होगा। वो किधर से किधर फ्लो होगा? हाई टू लो होगा। मींस जिसका टेम्परेचर ज्यादा है और जिसका टेम्परेचर कम है, हीट ज्यादा टेम्परेचर वाले से कम टेम्परेचर वाले की तरफ तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं होता। और मान लो थोड़ी देर के बाद जब ये टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर कंप्लीट हो गया और दोनों बॉडी में इसका टेम्परेचर T हो गया और इसका भी टेम्परेचर T हो गया, दैट मींस टेम्परेचर दोनों बॉडी के क्या हो गए? सेम हो गए। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा, और ऐसी सिचुएशन को ही हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक, तो थर्मल इक्विलिब्रियम पॉइंट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ क्या कहता है कि मान लो अगर कोई एक बॉडी है, मान लो अगर कोई एक बॉडी है ए, ये मान लो किसी तीसरा एक कोई बॉडी है सी, इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब इनके बीच में कोई भी हीट का फ्लो नहीं हो रहा है। इसका भी टेम्परेचर अगर T है तो इसका भी टेम्परेचर T है। पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक, तो दैट मींस एक कोई बॉडी ए है और वो किसी थर्ड बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और अगर मान लो एक कोई और बॉडी है बी, और ये बी भी इस सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इनके बीच भी हीट का कोई फ्लो नहीं हो रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो? सेम हो। दैट मींस अगर इसका T है तो इसका भी क्या है? T है। ठीक, तो अगर ये कंडीशन है तो बाय डिफॉल्ट ये एज पर द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये दोनों बॉडी ए और बी भी आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मींस इनके बीच भी कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा। यही स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। मींस एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उस कंडीशन में ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट व्हेन टू सिस्टम, मतलब ए एंड बी, व्हेन टू सिस्टम मींस ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम मींस सी, इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है,
then they are in turn in the thermal equilibrium with each other, means ऐसी सिचुएशन में A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। थैंक यू।